गोपी जी देखेंगे, स्कोर देखेंगे यहाँ पर मैत्री जी, और थर्ड रेट देखेंगे 10 नंबर जर्सी वाले माँ यादव जी यहाँ पर देखेंगे। मैच प्रारंभ होता हुआ, मैच का समय क्या है संजू बड़ेट जी? अब 10 तो 10 फाइनल मैच का मुकाबला 10 तो 10 का यहाँ पर होता हुआ। फाइनल मैच है, आराम से चलन दे भाई डीजे वाला। और जैसा कि यह मैच आप लोग देख पा रहे हैं, बालपुर वर्सेस रायगढ़ हो रहा है और दोनों तरफ से एक रेड हो चुकी है और इन दोनों रेडों की तरफ से अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को हमारे जो अंपायर इस फाइनल मैच के हैं श्री बाबूलाल चंद्रा जी के बारे में बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं। ये ईरान, इराक, दुबई, विश्व के प्रतिभा का जौहर दिखाया गया है और निर्विवाद रूप से उन्होंने अपने अंपायरिंग की प्रतिभा का बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग की है। और यहाँ पर एक अंक प्राप्त किया है रायगढ़ ने। क्या रायगढ़ ने एक अंक प्राप्त किया है? तो ये था हमारे आदरणीय बड़े भैया बाबूलाल चंद्रा जी का, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों में कबड्डी की प्रतियोगिता का अंपायरिंग किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चेक शर्ट में यहाँ पर हमारे संजू बरेड जी हैं, ठीक है, आप इनसे भली भांति परिचित हैं कि जब हमें आपने इनको अंपायरिंग करते हुए देखा होगा। ये राष्ट्रीय स्तर के अंपायर हैं। लगभग भारत के सभी शहरों में जहां भी राष्ट्रीय स्तर का डू-और-डाई है, खिलाड़ी बंधु फायरिंग करते हैं और ये डू-और-डाई है पुर की तरफ से रायगढ़ अभी तक तो, जबकि बालपुर का अभी भी खाता खोलना शेष देखना होगा कि यहाँ खाता खोल पाता है कि नहीं। कि 9 नंबर खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ यहाँ पर टेक फ्लिप लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई और पकड़े गए यहाँ पर एक शानदार प्रयास, क्योंकि डू-और-डाई था। इसी डू-और-डाई के साथ रायगढ़ पहुंचा है 3 पर। बालपुर का खाता खुलना अभी भी शेष है। कशमकश भरा मुकाबला। बालपुर 4 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर खेलते हुए उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जो कि पाले से बाहर है। देखना होगा यहाँ पर ये 4 खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ, जोश और जुनून के साथ यहाँ पर मैच चलता हुआ रायगढ़ के रेडर सकुशल वापस 8 नंबर खिलाड़ी बालपुर की तरफ से नहीं होए यहाँ पर बोनस का प्रयास किया गया था और हुआ है कि नहीं इसको बताएंगे। और एक अंक यहाँ पर प्राप्त किया है और इसी अंक के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ बालपुर का। बालपुर 1 रायगढ़ 3। वाह शेर वाह। अब ये पता नहीं है जो बात कही जा रही है बालपुर के लिए कही जा रही है कि रायगढ़ के लिए कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर शेर की उपाधि जरूर दी गई है। अब वो 17 नंबर के खिलाड़ी हैं कि बालपुर के खिलाड़ी हैं, वो इस रेड के समाप्ति के पश्चात ही पता चलेगा। सकुशल वापस होता हुआ यहाँ पर 17 नंबर का खिलाड़ी। 8 नंबर का खिलाड़ी एक बार फिर से बालपुर की तरफ से रेड के लिए रायगढ़ के पाले में बेहतरीन टच का यहाँ पर प्रयास किया गया है। खलबली मचाते हुए, दलदली मचाते हुए और यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी इतना कुछ करने के बाद भी बिना किसी वापस और ये का मतलब ये है कि इस खिलाड़ी को जो 17 नंबर खिलाड़ी गया है, या तो ये अंक लेकर आएगा या फिर एक अंक देकर आएगा। अर्थात स्कोर बोर्ड में जो मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है और लाभी में आ गए, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक अंक प्राप्त किया है। रायगढ़ जा पहुंचा 4 पर, जबकि बालपुर अभी भी 1 अंकों पर 3 अंकों का अभी भी फासला बरकरार। फेंका होती बाहर। जहां आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर महोदय श्रीमान एक अंक की ओर बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 5
रायगढ़ बालपुर एक अभी के जो खिलाड़ी थे, जो रेडर गए थे, उनका घेर कर यहाँ पर शिकार किया गया और एक अंक प्राप्त किया गया। अभी मैं बता देता हूँ कि बालपुर के पास है सुपर टेकल का मौका। यदि आप पकड़ लेते हैं 17 नंबर के खिलाड़ी को, जो उनके स्टार रेडर है, तो आप सीधा 2 अंक प्राप्त करेंगे और आप लेकिन स्कोर हुआ रायगढ़ को बता रहा था कि रायगढ़ के स्टार खिलाड़ी 17 नंबर के खिलाड़ी 17 नंबर के जर्सी पे यहाँ पर स्टार रेडर जो लगातार अंकों पे अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को बढ़ा दिलाते हुए और यहाँ पर अपने साथियों से पूछते हुए कि क्या मैंने बोनस प्राप्त किया है कि नहीं, और परसूट की पूरी तैयारी में यहाँ पर रायगढ़ की टीम सकुशल वापस यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी एक बार फिर से वही स्टार रेडर रायगढ़ की ओर से 17 नंबर के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों को एक कोने से दूसरे कोने में दबोचने का प्रयास करते हुए, और एक खिलाड़ी को यहाँ पर दबोचा। उस खिलाड़ी को आवश्यकता है कि वो उसको बाहर धकेले, लेकिन शायद वो किसी मंशा में है, कुछ सोच रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं 17 नंबर के खिलाड़ी को। 17 नंबर के खिलाड़ी का मनोबल यहाँ पर बढ़ता हुआ और एक अंक प्राप्त करके वापस हुए अपने पाले में रायगढ़ के खिलाड़ी। रायगढ़ की टीम जानती है कि उनका स्कोर बहुत बड़ी है और टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ी बोनस लेने का प्रयास, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक अंक लेने में कामयाब। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों के में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दर्शक दीर्घा में बैठे आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के भाई, आप लोगों के चाचा भतीजा सारे बैठे हुए हैं इस खुशनुमा मौसम में। आज का फाइनल मैच और दोनों खिलाड़ी और इसी के साथ 4 अंक मिलता हुआ लोना प्राप्त किया है यहाँ पर, और इसी लोना के साथ 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 अंक और अर्जित किया, और इसी के साथ 4 अंक प्राप्त करते हुए रायगढ़ जा पहुंचे 11 पर, जबकि बालपुर अभी भी 2। बालपुर की स्थिति कुछ नाजुक नजर आती हुई यहाँ पर इस फाइनल मैच में। जीतेगा भाई, जीतेगा रायगढ़, जीतेगा। अब दर्शकों की तरफ से भी आवाज आने लगी है कि रायगढ़ जीतेगा, लेकिन बालपुर अभी भी हार मानने के मूड में नहीं, पूरी जोश और जुनून के साथ इस मैच पर अपना दबदबा बनाने की उम्मीद से पदम पटेल 4 नंबर के खिलाड़ी अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सकुशल वापस हुए, और 5 नंबर के खिलाड़ी भूपेन, जिन्होंने अभी तक सेमीफाइनल तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके कारण अंकों में बढ़ोतरी जो है उनके टीम के नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखना होगा इस बार वो फिर से रेड पर गए हैं और यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं, और 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी भूपेन ने, और उनका स्कोर जा पहुंचा है 3, जबकि बालपुर रायगढ़ के स्टार रेडर जिन्हों की स्थिति बता रही है कि उन्होंने प्राप्त किया होगा, और इनको पकड़ पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। निश्चित तौर पर साबित हो रहे हैं जिनको पकड़ पाना मुश्किल ही नामुमकिन होता जा रहा है 17 नंबर के खिलाड़ी को, और जिसकी परिणति यह हुई कि रायगढ़ जा पहुंचा 13 पर, जबकि बालपुर 3। 10 अंकों का एक विशाल अंतर इस फाइनल मैच में नजर आता हुआ, और चैन में जाकर फंस पड़े यहाँ पर भूपेन जी, और रेडर आउट फाइनल तक पहुंची है, तो उनमें वो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि वो फाइनल तक पहुंचे हैं। बालपुर 3 और रायगढ़ 13। रायगढ़ की ओर से रेड चलता हुआ 1 नंबर की जर्सी पर परसीद, बालपुर और रायगढ़ के बीच महा मुकाबला यानी फाइनल का मुकाबला होता हुआ, और अभी तक जिस ढंग से मैच चल रहा है, स्कोर रायगढ़ 14 बालपुर 3 पर 1 अंक प्राप्त किया है बालपुर के खिलाड़ी ने। बहुत ही शानदार उनका यहाँ पर टेक्निक रहा 8 नंबर खिलाड़ी के द्वारा।
1 अंक प्राप्त किया गया और बालपुर 14 रायगढ़। और यहाँ पर 7 की आवश्यकता थी लेकिन 7 उन्हें प्राप्त नहीं किया। रायगढ़ जहाँ पहुंची 16, बालपुर अभी भी 4। और इसी मध्यांतर के पश्चात एक बार फिर से खेल प्रारंभ होता हुआ बालपुर के खिलाड़ी पहुंचे रायगढ़ के पाले में। रायगढ़ के 7 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद अपनी पूरा ऊर्जा झोंकने की तैयारी में यहाँ पर बालपुर के खिलाड़ी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये फाइनल का मैच है लेकिन हमारे दर्शक थोड़ा सुस्त पड़े हुए हैं, शायद ये मैच एक तरफा नजर आता हुआ। 17 नंबर की जर्सी पर मोनेंद्र सिंह रायगढ़ की ओर से रेड करते हुए बालपुर के पाले में बालपुर पिछड़ी हुई। बालपुर का स्कोर है 4, रायगढ़ 16। 17 नंबर के खिलाड़ी ने इस मैच को एक तरफा करके रखा हुआ है रायगढ़ के खिलाड़ी का। और 4 का यहाँ पर एक विशालतम खाई जो हमको नजर आ रही है और जिसके कारण थोड़ी सी जो उत्साह है वो हमारे दर्शकों में भी कम नजर आती हुई। लेकिन बालपुर अभी भी अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ अपनी पूरा ऊर्जा झोंकने के चक्कर में इस खाई को पाटने के लिए अपना मेहनत करते हुए और बेहतरीन दाएं से बाएं होते हुए टच का प्रयास किया गया। लेकिन और देखना होगा यहाँ पर हमारे अंतरराष्ट्रीय अंपायर का क्या कहना है, बाहर फेंका गया और इस प्रकार ये जो अंक है दोनों टीमों को 1 अंक प्राप्त होगा। अर्थात जो खाई है उसको पाट पाने में बालपुर नाकाम रही है। 17 रायगढ़ और बालपुर 5, 17-5। और ये पवन पटेल रायगढ़ की ओर से बालपुर के पाले में रेड करते हुए 3 खिलाड़ी मौजूद। सुपर टेकल देखना है सुपर टेकल कर पाते हैं या नहीं। मुझको लगता है यहाँ पर सिद्धार्थ जी बालपुर को जो है विजयनगर कोरबा से सीखना चाहिए कि यदि जब वो सुपर टेकल पे है तो उनको वो अंक प्राप्त करना चाहिए पूरी मुस्तैदी के साथ। और 3rd रेड है और 17 नंबर खिलाड़ी को हम एक बार सूचित करना चाहेंगे कि ये डू और डाई रेड है, ये 3rd रेड है। सिद्धार्थ जी मोनेंद्र सिंह रायगढ़ की ओर से लगातार अंक जुटाते हुए मोनेंद्र सिंह और इस बार सुपर टेकल आए हैं, देखना है अंक लाते हैं या फिर सुपर टेकल कर लिए जाते हैं। बालपुर की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद और इस बीच 2 डाई करके वापस हुए और इस डाई के साथ उन्होंने इस सुपर टेकल ऑन जो था इस पर बालपुर को 2 अंक प्राप्त करना था लेकिन अंक प्राप्त किया रायगढ़ की टीम ने 2 अंक। बहुत ही शानदार यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर रायगढ़ एक तरफा दबाव बनाते हुए एक तरफा इस मैच को ले जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब बालपुर की टीम को भी यहाँ पर कम नहीं समझना होगा। अभी भी लगभग आधे से ज्यादा समय का मध्यांतर के पश्चात का खेल यहाँ पर शेष और इस खेल पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी नजर जमाए हुए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हमारे बाबूलाल चंद्र जी। और यहाँ पर इस खिलाड़ी ने बालपुर के खिलाड़ी ने एक रायगढ़ की टीम पूरी तरफ से अपने गिरफ्त में कर चुकी है। ये फाइनल का महामुकाबला होना था लेकिन लगभग एक तरफा मुकाबला होता हुआ बालपुर और रायगढ़ के बीच। पवन पटेल इस बार रेड पर फिर से अंक प्राप्त किया और फिर बाहर आए हुए हैं। 23-6 रायगढ़ 23 बालपुर 6। और इस बार आए हैं बालपुर के स्टार रेडर विशाल सॉरी उनकी जर्सी पर लिखा हुआ है मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, आप यहाँ पर बताएंगे। राम दुलार 5 नंबर की जर्सी पर गए थे। प्रथम इनाम के प्रदाता भाई शेखर जायसवाल जी के बगल में। और इस बार 6 नंबर यानी हेमलाल रेड पर गए हैं रायगढ़ की ओर से। खाली हाथ वापस, कोई अंक नहीं। और इस बार 5 नंबर की जर्सी पर राम दुलार बालपुर की ओर से रायगढ़ के पाले में। और अकेला प्रयास
जबरदस्त यहाँ पर राम दुलार जी के जो पावर है उसको मानना पड़ेगा, उनकी शक्ति जो है, उनके पावर जो है उनको मानना पड़ेगा। निश्चित ही बोरेबासी खाते होंगे ऐसा मुझको संभावना है, और उन्होंने अपने इस बोरेबासी की शक्ति का कमाल दिखाया और 2 अंक प्राप्त किया। बालपुर का वो लेकर गए हुए 9 अंक पर। रायगढ़ खिलाड़ी एक बार रेड पर मौजूद, और इस बार 6 नंबर की जर्सी पर गए थे रेड करने हेमलाल, पॉइंट लाने में कामयाब। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष। ये जो फाइनल मुकाबला चल रहा है रायगढ़ और बालपुर के बीच में, यहाँ पर रामदुलार ने पर्याप्त कोशिश की थी कि वो अंक प्राप्त करें, लेकिन अंक जो है दोनों टीमों में बराबर रूप से विभाजित होती हुई एक अंक प्राप्त किया यहाँ पर दोनों टीमों ने, अर्थात 25 अंकों का फासला है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। अभी भी 15 अंकों से पीछे चल रही है यहाँ पर बालपुर की टीम। और इस बार रायगढ़ की ओर से हेमलाल लगातार अपनी टीम के लिए रेड करते हुए बालपुर के पाले में। हालांकि रायगढ़ की टीम काफी अंकों से आगे चल रही है। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ रायगढ़ और बालपुर के बीच। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, लेकिन अंकों का फासला यहाँ पर 15 अंकों का। ऐसा लग रहा है कि अब ये इस अंक को पाट पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक प्राप्त किया बालपुर ने और अपने स्कोर को लेकर गए 11 पर, और अंकों का फासला किया यहाँ पर मात्र 14। 25-11, 25 रायगढ़ 11 बालपुर। और मोनेंद्र सिंह 17 नंबर की जर्सी पर रायगढ़ की ओर से लगातार अपनी टीम के लिए अंक हासिल कर रहे हैं मोनेंद्र सिंह, और इस बार भी 1 अंक लगातार बढ़ोतरी, अंकों में इजाफा 1 अंक, और इस तरह से 26 हो चला है रायगढ़। बालपुर अभी भी 11 अंकों पर अटकी हुई। और इस बार बालपुर की ओर से प्रयास है अंक जुटाने का। 3 नंबर की जर्सी पर करण गए हैं रेड करने। हालांकि इनकी टीम काफी पिछड़ी हुई, अंतर को कुछ कम करना चाह रहे हैं। और जैसा मैं इस खेल को देख पा रहा हूँ सिद्धार्थ जी, वो ऐसा है कि सिर्फ अंकों के फासले को ना अब बालपुर कम करना चाहेगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं रायगढ़ 2024 डेट ठेका देवता समिति की वो विजेता होने वाली है, और ये उनके हाव भाव से भी पता चल रहा है। बिल्कुल सही। जितना कम कर सके अंतर को, और उस अंतर को पाटना या कवर करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि समय की कमी और जिस ढंग से खेल चल रहा है बिल्कुल उसमें तो अलग मजा आ रही है। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। बालपुर की ओर से 8 मिनट का खेल शेष खेल हो चुका है, और इस 8 बालपुर 11 जबकि रायगढ़ 27। मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये बना, और इसी 1 और बढ़ने के साथ ये अंक का जो फासला है वो पहुंचा 28 और 11। 28-11 का ये विशाल अंतर। इस बार पद्म पटेल रायगढ़ की ओर से रेड करते हुए बालपुर के पाले में, और अकेला प्रयास टैकल करने का असफल। दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा कि यह मैच क्या बालपुर जीत सकती है? रायगढ़, यह मैच कौन जीत रही है? यह मैच कौन जीत रही है? ये सभी दर्शकों का कहना है, और ये कहना इसलिए है क्योंकि मात्र कुछ सेकेंड का खेल यहाँ पर शेष है, और हमको आज का विजेता प्राप्त होने वाला है। इस प्रतियोगिता का विजेता पुरुष वर्ग से प्राप्त होने वाला है, और इस मैच के हमेशा लगभग रायगढ़ अपनी स्थिति मजबूत करते हुए। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष। फिर से एक बार असफल प्रयास 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा 1 अंक की बढ़ोतरी, और इसी एक अंक की बढ़ोतरी के साथ 30-12 18 अंकों का एक विशाल अंतर, जो 1 मिनट के अंदर में शायद अब कुछ ही सेकेंड बाकी हो, लेकिन यहाँ पर गजब का यहाँ पर एंकल
होल्ड किया यहाँ पर 9 नंबर के खिलाड़ी है, बहुत ही दुर्गवी खिलाड़ी है रायगढ़ के। हम इसको बहुत लंबे समय से यहाँ पर खेलते देखते हुए आ रहे हैं। 9 नंबर की जर्सी पर है और इस टीम के कप्तान भी है 9 खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन थे। और लेकिन यहाँ पर सुपर टेकल और है यहाँ पर, और बालपुर ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। और इस बीच पदम पटेल फंसे जाल में, सुपर टेकल ऑन था। 2 अंक मिलेंगे डिफेंस के माध्यम से बालपुर को। इस 2 अंकों के साथ 14 बालपुर और रायगढ़। जी मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि भले बालपुर यहाँ पे हार रही है, लेकिन उन्हें जो आखिरी जो टेकल किया और जो उन्हें एटीट्यूड दिखाया बताता है कि वो भले इस मैच में अपने हिसाब से, अपनी खूबी के हिसाब से, खासियत के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए हों, लेकिन बालपुर को कम आंकना रायगढ़ के लिए आगामी टूर्नामेंट में मुश्किल होगा। और इसी के साथ